गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टार्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। यह है एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है जो कि क्या करता है, रियल वेरिएबल के फंक्शन को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यानी कि ट्रांसफॉर्म से क्लियर हो रहा है कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करेगा। किसको करता है? रियल वेरिएबल के फंक्शन को कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के फंक्शन में कन्वर्ट करता है। और इसके सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। सपोज हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती बाउंड्री वैल्यूज़ के साथ, तो हम क्या करते थे, जनरल सॉल्यूशन और फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालते थे। फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू को सॉल्यूशन में रखते थे, हमें फाइनल सॉल्यूशन तब मिलता था। यहाँ पे क्या होता है, बिना जनरल सॉल्यूशन निकाले या बिना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाले हम डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। अब देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे डिफाइन करेंगे। ये इसका एप्लीकेशन पार्ट है। अब पहले हम देखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं। हम देखते हैं, सपोज हमारे पास क्या है, कोई एफ टी फंक्शन है। सपोज एफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लेंगे इसका। सपोज एफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टी, देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू, कैसे डिफाइन करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है, जहाँ पे प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रल एग्जिस्ट, ये इंटीग्रल क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरह से हम डिनोट कर सकते हैं एफ एस। ठीक है, यानी कि एल ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या मिलता है हमें, एफ एस। डेफिनेशन क्या है इसकी, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है, ये इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का इस तरह से होगा इंटीग्रल के फॉर्म में। और इसको हम नोटेशन किस तरह से लिखेंगे, जब वैल्यू मिल जाएगी एफ ऑफ एस, यानी कि टाइम डोमेन को क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज कर रहा है। ठीक है ना, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई है। अब कुछ इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, कई बार इनके प्रूफ भी पूछे जाते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि वो क्या है, एल ऑफ वन। ठीक है, एल ऑफ वन इक्वल टू हमें मिलता है 1/s। अब देखते हैं कि कैसे मिलता है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। अब देखो, हमें डेफिनेशन पता है, एल ऑफ एफ टी इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है, ये तो हमारे पास डेफिनेशन है इसकी। वी नो दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। अब यहाँ पे फंक्शन के बदले क्या है, देयरफॉर एल ऑफ एफ टी के बदले किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए हमें, वन का। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी के बदले क्या हो गया हमारे पास फंक्शन वन। ठीक है, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। लिमिट है हमारे पास 0 टू इन्फाइनाइट, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। टी के रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू आ जाएगी, ई टू पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और लिमिट क्या है हमारे पास 0 टू इन्फाइनाइट। अब हम -1/s बाहर कर लेते हैं, लिमिट है टी के लिए। ठीक है, ये लिमिट टी के लिए, तो ई टू पावर माइनस एस टी, और लिमिट है हमारे पास 0 टू इन्फाइनाइट। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ई टू पावर माइनस इन्फाइनाइट। ठीक है, ई टू पावर माइनस इन्फाइनाइट कितना हो गया, 0 माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे टी इक्वल टू 0, तो ई टू पावर 0 1, यानी कि क्या आ गया, -1/s इंटू 1/s। ठीक है, यानी कि एल ऑफ वन इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 1/s। ठीक है, जहाँ पे भी हमें जरूरत पड़ेगी कि वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो हम क्या लिख लेंगे, 1/s। तो पहला फॉर्मूला हो गया है, रिजल्ट क्या है इसका। फिर नेक्स्ट में देखते हैं, सेकंड क्या है, एल ऑफ टी टू द पावर n। ठीक है, एल ऑफ टी टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, फैक्टोरियल n अपॉन s टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, जहाँ पे n n s आर पॉजिटिव, वेयर n n s आर पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या है, टी टू द पावर n। अब आपको पता है, देखिए प्रूफ में देखते हैं इसका कैसे होगा। एल ऑफ एफ टी इक्वल टू, डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले हम इसकी, एल ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है, ये डेफिनेशन है हमारे पास। अब क्या है हमारे पास, चाहिए किसके लिए, टी टू द पावर n के लिए, यानी कि फंक्शन हमारे पास कन्वर्ट होकर क्या दे रखा है, टी टू द पावर n। तो हम इसके लिए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ई टू पावर माइनस एस टी इंटू टी टू द पावर n डी टी। ठीक है, अब हम इसके लिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, कोई सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं हम क्या सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, लेट एस टी इक्वल टू एक नया वेरिएबल लेते हैं एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या मिल जाएगा, टी इक्वल टू एक्स अपॉन एस के लिए, या कह सकते हैं डी टी की जरूरत पड़ेगी, तो डी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एस हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें चेंज कर लेते हैं इसको, देयरफॉर एल ऑफ टी टू द पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा,
अब लिमिट चेक कर लेते हैं। टी इक्वल टू ये क्या है, टी की लिमिट है, टी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि लिमिट कन्वर्ट होने पे 0 आ रहा। जब टी इक्वल टू 0 था एक्स भी 0। जब अपर लिमिट इन्फाइनाइट पुट कर देते हैं टी की जगह पे तो इन्फाइनाइट इंटू एस इन्फाइनाइट, तो यानी कि एक्स के लिए भी लिमिट क्या मिल रही, इन्फाइनाइट। ठीक है, लिमिट चेंज होने के बाद भी वही आ रहा। ई टू द पावर माइनस एस इंटू टी इक्वल टू क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स, टी इक्वल टू क्या हो जा रहा है हमारे पास, एक्स अपॉन एस, टी टू द पावर एन है तो एक्स अपॉन एस टू द पावर एन ऑफ डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एस। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से हो जाएगी वैल्यू, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1 डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एस टू द पावर एन और एस टू द पावर 1 टोटल एन प्लस 1 हो गया। इसको हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में होना नहीं है, एक्स के लिए होना है इंटीग्रेशन, ई टू पावर माइनस एक्स टू द पावर एन डी एक्स। अब आपने देखिए अब पढ़ा होगा गामा बीटा फंक्शन। अब आपको पता है गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, गामा एन इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, ये आपको पता है गामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1। अब इससे कंपेयर करिए, लिमिट क्या है, 0 टू इन्फाइनाइट है, ई टू द पावर माइनस एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एक्स टू द पावर एन है, यहाँ पे एन माइनस 1 है। जब एन माइनस 1 होता है तो फॉर्मूले में क्या होता है, गामा एन, यहाँ पे एन हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम +1 करते तो यहाँ पे +1 होगा, तो यानी कि गामा एन प्लस 1 बन जाएगा। ये डेफिनेशन किसकी हो जा रही है, ये हो जा रही है हमारे पास गामा एन प्लस 1। ठीक है, और आपको फिर एक चीज़ पता है, गामा एन प्लस 1 में और ऑर्डिनरी फैक्टोरियल में क्या रिलेशन है, गामा एन प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल एन होता है, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1। क्लियर है, यानी कि एल ऑफ टी टू द पावर एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले होंगे जो हमें याद रखने पड़ेंगे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड जो रिजल्ट है हमारे पास वो है एल ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ए टी। ठीक है, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं वैल्यू कैसे आती है। हमें डेफिनेशन पता है एल ऑफ एफ टी इक्वल टू, सबसे पहले आप यही फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इससे क्लियर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी होता है। वैसे इसकी ज़रूरत ना भी, यहाँ पे इसके बिना भी कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें पता चल चुकी हैं। एक और चीज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम पहले एक रिजल्ट और प्रूफ कर लेते हैं, उससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये एल ऑफ ई टू द पावर ए टी। ठीक है, अगर हम इससे कर लेते हैं तो इसको हम उस ये एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज इससे भी कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा इजी होगा। मैं एल ऑफ ई टू द पावर ए टी इक्वल टू हमारे पास रिजल्ट आता है 1 अपॉन एस माइनस ए, जहाँ पे क्या होता है एस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसके लिए देखिए हमारे पास क्या है, हमें पता है डेफिनेशन एल ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एल ऑफ एफ टी के बदले हो गया ई टू द पावर ए टी। क्लियर, तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू ई टू द पावर ए टी डी टी बन गया ये। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई टू पावर माइनस, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ए और कॉमन टर्म टी डी टी। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ई टू पावर माइनस एस टी के फॉर्म में आ गया फिर से, तो एस के बदले एस माइनस ए टर्म होगी, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास ई टू पावर माइनस ए टी अपॉन माइनस एस माइनस ए। ठीक है, ये टर्म इंटीग्रेट होकर आ गई। अब लिमिट हमें अप्लाई करनी है 0 टू इन्फाइनाइट, उसके पहले हम यहाँ पे माइनस एस माइनस ए बाहर कर लेते हैं, लिमिट हमें अप्लाई करनी है माइनस एस माइनस ए ऑफ टी में। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन एस माइनस ए ऐसे ही रहेगा, लिमिट अप्लाई करते ई टू पावर, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है, इन्फाइनाइट होगी, ई टू पावर माइनस इन्फाइनाइट 0 माइनस लोअर लिमिट पुट करते टी इक्वल टू 0 से पूरी टर्म 0 ई टू पावर 0 1, यानी कि -1 और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू पावर ए टी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 1 अपॉन एस माइनस ए। ठीक है, यानी कि टी के फॉर्म में फंक्शन दिया होगा, आपको जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, एस के फॉर्म में, टाइम डोमेन आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन एस में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास हमने लिखा था अभी रिजल्ट, उस पर जाते हैं, जो फॉर्मूला बन रहा है एल ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ए टी। ठीक है, इसकी हेल्प से हमारे पास ये जल्दी से आंसर आ जाएगा,
ये होता है हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास देखिए एल ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ए टी इक्वल टू क्या होता है, हम इसको क्या लिखते हैं ई के फॉर्म में, ई टू द पावर ए टी प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी अपॉन 2, ठीक है। हाइपरबोलिक कॉस ए टी को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल ऑफ ई टू द पावर ए टी प्लस एल ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी, क्लियर है। अब हमने इसको इस तरह से लिखा। अब हमें देखिए यहाँ पे इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है। अब जैसे हमने इससे पहले प्रूफ किया है एल ऑफ ई टू पाई ए टी का होता है 1/s माइनस ए, तो एल ऑफ ई टू पाई ए टी यहाँ पे आ गया 1/s माइनस ए प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए ई टू पावर माइनस ए टी है तो क्या 1/s माइनस ए के बदले क्या हो गया माइनस ए, ठीक है। एस माइनस ए के बदले यहाँ पे हो गया, तो यानी कि ये आ गया 1/2 1/s माइनस ए प्लस 1/s प्लस ए। अब हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एस माइनस ए एस प्लस ए यानी कि एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। न्यूमरेटर में आ जाएगा एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए कैंसिल, तो ये आ गया 2s टाइम अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑफ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी कि हाइपरबोलिक कॉस ए टी करके कोई टर्म होगी उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जरूरत पड़ेगी अगर आपको, तो आप क्या लिखेंगे एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन ए टी, इसके लिए हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास एल ऑफ हाइपरबोलिक साइन ए टी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, उसी के पहले में हमें रिजल्ट मिलेगा एस ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाइपरबोलिक कॉस ए टी होगा तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाइपरबोलिक साइन ए टी होगा तो ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वैल्यू मिलेगी। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले की तरह करेंगे। हाइपरबोलिक साइन ए टी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक साइन ए टी को हम लिखते हैं ई टू द पावर ए टी माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी अपॉन 2, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिख लेते हैं एल ऑफ ई टू द पावर ए टी माइनस एल ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी, ठीक है। अब हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन दोनों टर्म का पता है, एल ऑफ ई टू पावर ए टी फॉर्म ही है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लिख लेते हैं 1/s माइनस ए माइनस 1 ये हो जाएगा s प्लस ए, क्योंकि s माइनस माइनस ए यानी कि s प्लस ए हो जाएगा। अब हम एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एस प्लस ए माइनस एस प्लस ए, ठीक है। तो यहाँ पे एस से एस कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए अपॉन 2 इंटू एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन ए टी इक्वल टू क्या होता है ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस तरीके से ये हाइपरबोलिक फंक्शन था। अगर सर्कुलर फंक्शन होगा तो उसके लिए हम कैसे वैल्यू निकालेंगे, एल ऑफ कॉस ए टी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। जैसे हमारे पास हाइपरबोलिक कॉस ए टी था तो एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पे क्या हुआ अगर सर्कुलर फंक्शन तो कॉस ए टी इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करने का तरीका भी वही है, आपको पता है हाइपरबोलिक कॉस ए टी को आप क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ई टू एल ऑफ ई टू पावर आई ए टी प्लस ई टू पावर माइनस आई ए टी अपॉन 2, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 एल ऑफ ई टू पावर आई ए टी प्लस एल ऑफ ई टू पावर माइनस आई ए टी, ठीक है। अब हमें पता है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ई टू पावर ए टी होता है, तो ई टू पावर ए टी के बदले क्या आई ए टी, ठीक है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा 1/s माइनस आई ए प्लस 1/s माइनस माइनस आई ए यानी कि s प्लस आई ए हो जाएगा, क्लियर है। तो हमें पता है रिलेशन, क्योंकि एल ऑफ ई टू पावर ए टी इक्वल टू हमने प्रूफ किया था 1/s माइनस ए, इसका यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं फिर से पहले की तरह एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस आई ए का स्क्वायर, या यहाँ पे कर दीजिए एस माइनस आई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एलसीएम लेके आएगा एस प्लस आई ए प्लस एस माइनस आई ए, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे देखिए आई ए ये कैंसिल हो गई, 2 टाइम्स ऑफ एस अपॉन क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस
ये आई स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा एस स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो यानी कि आ जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एट इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था। अगर हाइपरबोलिक फंक्शन का यानी कि एल ऑफ हाइपरबोलिक कॉस एटी होगा तो क्या होगा, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? अब इस तरीके से आप देखिए साइन एटी के लिए देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट रिजल्ट हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एटी। तो साइन एटी के लिए वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम इसको फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे। हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ई टू द पावर आई ए टी माइनस ई टू पावर माइनस आई ए टी अपॉन 2i में। ठीक है, अब 1/2i हम आगे कर लेते हैं और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं ई टू पावर आई ए टी का माइनस एल ऑफ ई टू पावर माइनस आई ए टी। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1/2i लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू पावर आई ए टी का क्या हो जाएगा, 1/s माइनस आई ए माइनस 1/, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एस माइनस माइनस आई यानी कि प्लस आई ए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2i इंटू, फिर से एलसीएम ले लेते हैं, एस माइनस आई एस प्लस आई यानी कि एस स्क्वायर माइनस आई ए का स्क्वायर। ठीक है, माइनस और ये आई स्क्वायर प्लस बन जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा एस प्लस आई ए माइनस एस प्लस आई ए। ठीक है, एस एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2i टाइम्स ऑफ ए अपॉन 2i इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इससे कैंसिल हुआ तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होंगे जो फॉर्मूले के तौर पे हम इनको यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए तभी हम क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 7e टू पावर 2t प्लस 9e टू पावर माइनस 2t प्लस 5 cos t प्लस 7t क्यूब प्लस 5 cos 3t प्लस 2। ठीक है, अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं, हर टर्म का अलग अलग से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। 7 इंटू एल ऑफ ई टू पावर 2t प्लस 9 ऑफ एल ई टू पावर माइनस 2t प्लस 5 टाइम्स ऑफ एल cos t प्लस 7 एल ऑफ t टू द पावर 3 प्लस 5 एल ऑफ cos 3t, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हमने ऑपरेट करा दिया है यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ एल 1 हो गया। ठीक है, सारी चीज़ आपको पता है। ठीक है, एल ऑफ ई टू पावर 80 होता है, क्या होती है इसकी वैल्यू 1/s माइनस ए के बदले क्या है 2, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, प्लस 9 ऑफ ई टू पावर माइनस 80 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाए 1/s प्लस 2, ई टू पावर 80 इक्वल टू 1/s माइनस ए होता है, s माइनस माइनस 2 यानी कि s प्लस 2 हो जाएगा। 5 टाइम्स ऑफ cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है हमारे पास, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए क्या है cos ए टी, ए इक्वल टू 1 तो एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 7 टाइम्स ऑफ टी की पावर 3, टी टू पावर एन का क्या होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर एन प्लस 1 यानी कि 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 3t का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 इंटू एल ऑफ 1 का क्या हो जाएगा 1/s। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा हमारे पास स्थिर वैल्यू आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, s माइनस 2 प्लस 9/s प्लस 2 प्लस 5s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 × 6 6 7 42 अपॉन s टू द पावर 4 प्लस 5s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2/s। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t cos 3t। ठीक है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें चाहिए। अब देखो
अगर दोनों टर्म सेपरेट होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी, दोनों टर्म अलग अलग होती तो उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो डायरेक्ट लिख लेते, उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये दो टर्म क्या प्रोडक्ट के फॉर्म में, साइन ए टी इंटू कॉस बी टी टाइप के फॉर्म में, तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एल ऑफ 2 साइन ए कॉस बी, तो क्या हो जाएगी वैल्यू उसकी, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन ए प्लस बी। ठीक है, 2 साइन ए कॉस बी तो इक्वल टू साइन ए प्लस बी, यानी कि 5t 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए इक्वल टू 2t है और बी इक्वल टू 3t। तो क्या होगा, ए माइनस बी क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, माइनस प्लस साइन माइनस टी होगा, लेकिन माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो ये क्या कर लिया हमने, माइनस ऑफ साइन टी। क्लियर है, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी, ये तो डायरेक्ट लिख दिया, 2t प्लस 3t प्लस साइन 2t माइनस 3t। ठीक है, तो 2t माइनस 3t माइनस टी हुआ, अब माइनस टी का क्या हो जाएगा, आगे से आके माइनस ऑफ साइन टी, ये चीज़ क्लियर होंगी। अब हम इन दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म सेपरेटली लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाहे तो पहले स्टेप में आप इनको सेपरेट करके लिखिए, एल ऑफ साइन 5t माइनस एल ऑफ साइन टी। ठीक है, अब हम कर लेते हैं इनकी वैल्यूज पुट करके, साइन 5t की वैल्यू क्या हो जाती है हमें, 5/s² प्लस ए स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस साइन टी का क्या हो जाएगा, ए टी इक्वल टू 1 है यहाँ पे, 1/s² प्लस 1। ठीक है, तो 1/2 ऑफ एलसीएम ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम, s² प्लस 25 s² प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने पे 5s² प्लस 5 माइनस s² माइनस 25। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5² माइनस s² 4s² माइनस 20/s² प्लस 25 s² प्लस 1। ठीक है, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेते s² माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ s² प्लस 25 s² प्लस 1। ठीक है, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ s² माइनस 5/s² प्लस 25 s² प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ हो गई, यानी कि आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इस तरह से बाकी क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। हमारे पास फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय डेफिनेशन कहा है। अगर बाय डेफिनेशन ना भी करें तो इसको आपको करना बाय डेफिनेशन ही होगा। एफ टी इक्वल टू आपको दे दिया गया है, अगर 3 फॉर t इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 5 एंड 0 फॉर t इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे दिया गया है। अब आपको कहा गया है कि बाय डेफिनेशन करिए। अगर नहीं कहा है बाय डेफिनेशन तो आपको तभी भी बाय डेफिनेशन ही इसको करना पड़ेगा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमें डेफिनेशन पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या होती है, एल ऑफ एफ टी इक्वल टू होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फाइनाइट e टू माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। ठीक है, ये डेफिनेशन पता है हमें। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन को ब्रेक करके दे दिया गया, जो 0 टू इन्फाइनाइट लिमिट हमारे पास होती है उसको किस तरह से ब्रेक किया, 0 to 5 उसके लिए फंक्शन एफ टी इक्वल टू 3 हो गया, और t इज ग्रेटर देन 5 यानी कि t की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 5 के लिए क्या है, 0 है, यानी कि t इक्वल टू 5 से ज़्यादा की वैल्यू के लिए क्या है, फंक्शन हमारे पास 0 है, यानी कि इस लिमिट को हम ब्रेक कर देते हैं 0 to 5 में और 5 to इन्फाइनाइट में। ठीक है, क्या लिमिट ब्रेक करके देखिए, 0 to 5 और लोअर लिमिट यही रही, अपर लिमिट ब्रेक हो गई है 0 to 5 में प्लस 5 to ग्रेटर देन 5 और अपर लिमिट क्या रहेगी, इन्फाइनाइट। ठीक है, अब 0 to 5 के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, देखो e टू माइनस एस टी ऐसे ही रहेगा। फंक्शन क्या है हमारे पास 0 to 5 लिमिट के लिए 3 डी टी हो गया, प्लस 5 to इन्फाइनाइट के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास फंक्शन 0 डी टी। इस फंक्शन की वैल्यू तो 0 हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, 0 to 5 ऑफ e टू माइनस एस टी इंटू 3 डी टी। ठीक है, 3 तो कॉन्स्टेंट हम इसको बाहर रख लेते हैं, इस टर्म का हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, e टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट है हमारे पास 0 to 5, ये हम बाहर कर लेते हैं। लिमिट हमें अप्लाई करनी e टू माइनस एस टी में, और लिमिट है 0 to 5, इसे अप्लाई कर देते हैं हम इस पर। e टू टी के लिए 5 है, e टू क्या हो जाएगा माइनस 5s। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट e टू 0 1, यानी कि क्या हो जाएगा 3/s
माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो 1 माइनस ई टू पावर माइनस 5s। अगर इस तरह से लिमिट ब्रेक करके आपको दी गई है तो आप अपना आंसर इस तरह से फाइंड आउट कर लें। क्लियर है? तो इस तरह की क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक्स।